इसने मुझे देख करके आंखें बंद करके बैठ गया कि राजा आ रहा है, मुझे जलपान की भोजन की पूछनी पड़ेगी, इसलिए आंखें बंद करो और बैठ जाओ। तो बताओ महाराज परीक्षित की तो बुद्धि खराब है। जब आदमी की बुद्धि खराब होती है श्रोताओ, फिर उल्टा सीधा ही सोचता है। उसी समय वहीं पर एक सर्प पड़ा था, बाण से उठाया, कहा जब इसने मेरा अपमान कर दिया तो क्यों ना मैं इसका अपमान कर दूं। बाण से सर्प उठाया और महाराज लोमस ऋषि के गले में डाल दिया, चले गए। वही कौश की नदी में उन्हीं लोमस ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। एक लड़के ने जाकर के बताया, भैया तुम यहाँ स्नान कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी का किसी ने अपमान कर दिया, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। कौश की नदी से ही अंजलि में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में जो सर्प डाला है, वही सर्प 7वें दिन जीवित होकर के उसको डस लेगा। श्रोता श्राप दे दिया, क्योंकि भगवान इस बात को कहते हैं अगर संत सा होगा उसकी वाणी झूठी नहीं जाएगी। भगवान कहते हैं इस बात को कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। आज श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया और उधर महाराज परीक्षित ने जैसे ही वो मुकुट उतार करके अपने महलों में रखा है, बुद्धि ठिकाने आ गई। आज महाराज परीक्षित भी विचार करने लगे, पश्चाताप करने लगे कि मैंने ये बहुत गलत किया, मैंने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। मेरे भगवत प्रेमी श्रोताओं, आज जैसे ही लोमस ऋषि ने अपने नेत्रों को खोला है, देखा सामने बेटा श्रृंगी ऋषि खड़ा है। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, पिताजी तुम्हारे गले में जिसने भी सर्प डाला मैंने उसको श्राप दे दिया कि ये सर्प 7वें दिन जीवित होकर के उसको डस लेगा। योग दृष्टि से जब लोमस ऋषि ने देखा तो लोमस ऋषि कहने लगे, बेटा तुमने ये बहुत गलत किया। अरे वो राजा तो बहुत भोला राजा है, उसने सब ये जानबूझ करके नहीं किया। अब तुमने श्राप दे दिया है तो एक काम करो, संतों की वाणी झूठी तो होगी नहीं, महाराज परीक्षित को सूचना भिजवा दो, वो अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ ले। श्रोताओं, महाराज परीक्षित के पास सूचना भिजवाई कि महाराज आपको श्राप लग चुका है, आप ऐसा करो कोई मुक्ति का उपाय ढूंढ लीजिए। ऋषि विद्वानों से संपर्क किया, क्या करें क्या न करें। श्रोताओं, ऋषियों ने विद्वानों ने बताया कि श्राप लग चुका है तो एक ही काम करो, गंगा मैया की रमण रेती में चले जाओ और जहां पर सुखदेव जी महाराज जो ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, उन्हीं के बीच में बैठ करके भगवान की चर्चा सुनिए। आज महाराज परीक्षित ने सारा राजपाट, राजसी भेष, वस्त्र आभूषण सब त्याग दिए और घर से चल पड़े हैं जहां सुखदेव जी महाराज ऋषियों को कथा सुना रहे थे, उन्हीं के बीच में जाकर के बैठ गए।